नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 स्टॉक्स के बारे में। यदि आप इन 12 कंपनियों के शेयर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यह 12 कंपनियों के शेयर्स आपके पैसे को आने वाले समय में कई गुना कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिन 12 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं उन 12 शेयर्स पर एंजल ब्रोकिंग ने चौंकाने वाले टारगेट दिए हैं और एंजल ब्रोकिंग ने यहां तक कहा है कि करंट लेवल से इन शेयर्स में हमें यहां पर 31% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम जिन 12 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं ये 12 शेयर्स मनी कंट्रोल की वेबसाइट्स के द्वारा यहाँ पर सजेस्ट किए गए हैं। आप देख सकते हैं आज है 12 मार्च 2021 और आज 11:30 बजे यह आर्टिकल मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर पब्लिश किया गया है और इस आर्टिकल में ये जो 12 स्टॉक्स बताए गए हैं ये 12 शेयर्स यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग की पिक्स हैं। इस आर्टिकल को यहां पर आप ध्यान से पढ़िए। एंजल ब्रोकिंग पिक्स दीज 12 स्टॉक फॉर एन अपसाइड ऑफ अप टू 31%। ये जो 12 शेयर्स हैं ये करंट लेवल से 31% तक का अपसाइड हमें दिखा सकते हैं। तो इस लिस्ट में कौन कौन से शेयर शामिल है इस पर हम बात करने वाले हैं और डिटेल्स भी यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ध्यान से आप देखिएगा। देखो, इस लिस्ट में जो पहला शेयर शामिल किया गया है उसका नाम आपके सामने आ चुका है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। जो हमारे रेगुलर व्यूअर है उनको अच्छे से पता है कि हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर बहुत बार बात कर चुके हैं। तो इस लिस्ट में जो पहला शेयर शामिल किया गया है वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। इस पर एंजल ब्रोकिंग के द्वारा यहां पर बाई रेटिंग दी गई है। इसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो 66 रुपए 80 पैसे का है। फ्रेंड्स, इन शेयर्स की प्राइस में यहां पर हमें थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल सकता है क्योंकि यह आर्टिकल यहां पर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर पब्लिश किया गया था 11:30 बजे और मार्केट चला है 3:30 बजे तक। तो यहां पर इन शेयर्स की प्राइसेस में यहां पर थोड़ा बहुत हमें उथल पुथल देखने को मिल सकता है, तो इसको आप यहां पर एडजस्ट कर लेना। और यहां पर आप देखिए इसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो 66 रुपए 80 पैसे का है। तो यहाँ पर इसमें जो टारगेट रखे गए हैं वो 77 रुपए के रखे गए हैं, 77 के इसमें टारगेट रखे गए हैं। तो करंट लेवल से इस शेयर में हमें यहाँ पर 15% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर जब 25-26 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा था तब से मैं इस पर लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तब से मैं आपको लगातार बोल रहा हूं कि आप इसमें खरीदारी कीजिए। अभी आप देख सकते हैं यह शेयर आपको यहाँ पर 66-67 रुपए के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। तो आप चाहे तो इस बैंक में यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत ही अच्छा बैंक है, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक है। एंजल ब्रोकिंग ने इस पर यहाँ पर बाई रेटिंग दी है, 66 रुपए 80 पैसे के आसपास का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, 77 रुपए के टारगेट रखे हैं और करंट लेवल से 15% तक का अपसाइड हमें यहाँ पर यह शेयर दिखा सकता है। और डिटेल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो, इसने जो 52 वीक का हाई बनाया है 69 रुपए 30 पैसे का, ये हाई बनाया था इसी महीने में इसने 4 मार्च 2021 को। और इसका जो 52 वीक का लो इसने बनाया था वो जब लॉकडाउन लगा 24 मार्च 2020 को बनाया था 17 रुपए 75 पैसे का। तो आप देख सकते हैं एक साल हुआ है और एक साल में यह शेयर जो है 17-18 रुपए से दौड़ करके यहाँ पर 70 रुपए के आसपास आ चुका था और अभी भी आपको यह शेयर जो है अपने 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। तो आप चाहे तो इस बैंक पर यहाँ पर दाव खेल सकते हैं। तो यहाँ पर इस लिस्ट में जो पहला शेयर शामिल किया गया है जो कि एंजल ब्रोकिंग के द्वारा बताया गया है वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। बहुत ही अच्छा बैंक, आप चाहे तो इस बैंक में यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस लिस्ट में जो सेकंड शेयर शामिल किया गया है उसका नाम भी आपके सामने आ चुका है, सीमेंट सेक्टर की कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। फ्रेंड्स, इस लिस्ट में जो सेकंड शेयर शामिल किया गया है वो है जेके लक्ष्मी सीमेंट। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है और आप सभी को पता है कि सीमेंट की डिमांड जो है वो आगे भी यहाँ पर लगातार बढ़ने वाली है। तो इसकी वजह से यहाँ पर इस कंपनी के शेयर्स में हमें यहाँ पर और अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो आप चाहे तो इस शेयर में यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग के द्वारा इस पर बाई रेटिंग दी गई है। इसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो 428 रुपए 30 पैसे का है और टारगेट जो रखे गए हैं वो यहाँ पर 470 रुपए के रखे गए हैं। तो करंट लेवल से शेयर में हमें यहाँ पर 9% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो आप चाहे तो इस शेयर पर भी यहाँ पर दाव खेल सकते हैं, यहाँ पर आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग के द्वारा इस पर बाई रेटिंग दी गई है, 428 रुपए 30 पैसे का इसका अभी यहाँ पर लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। तो 428 429 रुपए के आसपास यह एक शेयर मिल जाएगा। टारगेट इसके रखे गए हैं 470 रुपए के। तो आने वाले कुछ ही दिनों में यहाँ पर हमें इसमें 9% तक के अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। अब इस लिस्ट में जो अगला शेयर शामिल किया गया है उसका नाम भी यहाँ पर आपके सामने आ चुका है, ध्यान से आप देखिएगा। देखो, तीसरा शेयर जो इस लिस्ट में शामिल किया गया है उसका नाम है गैलेक्सी सर्फेक्टेंटस, बहुत ही अच्छी कंपनी है।
फ्रेंड्स ग्लेक्सी सर्फेक्टेंटस देश की प्रमुख सर्फेक्टेंटस निर्माता है। फ्रेंड्स सर्फेक्टेंटस का इस्तेमाल जो है वो पर्सनल केयर और होम केयर उत्पाद बनाने में होता है। और सर्फेक्टेंटस एक तरल पदार्थ में दूसरे तरल पदार्थ को घोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए। और बड़ी बड़ी जो एफएमसीजी कंपनियां हैं उन एफएमसीजी कंपनियों पर इस कंपनी की बहुत अच्छी पकड़ है, जिसमें यहाँ पर कोलगेट हो गया, डाबर इंडिया हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया। तो ये जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं वो इस कंपनी की यहाँ पर ग्राहक लिस्ट में शामिल है। तो इस पर एंजल ब्रोकिंग ने यहाँ पर बाई रेटिंग दी है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है इसका यहाँ पर 2358.70 का, और इसका जो टारगेट प्राइस रखा गया है वो 2750 रुपये का रखा गया है। तो यहाँ पर करंट लेवल से इस शेयर में यहाँ पर हमें 16.5% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो आप चाहे तो इस कंपनी पर भी यहाँ पर नजर रख सकते हैं, इस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में यह शेयर जो है 16.5% तक के अपसाइड हमें यहाँ पर करंट लेवल से दिखा सकता है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप चाहे तो इस कंपनी पर भी यहाँ पर दाव खेल सकते हैं। अगला शेयर जो इस लिस्ट में शामिल किया गया है उसका नाम भी आपके सामने आ चुका है, NRB बेयरिंग्स। फ्रेंड्स बेयरिंग्स बनाने वाली कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, पहले भी हम इस कंपनी पर बात कर चुके हैं। तो इस लिस्ट में जो अगला शेयर शामिल किया गया है उसका नाम है NRB बेयरिंग्स। बेयरिंग्स बनाने वाली कंपनी है। तो अगर आप चाहे तो इस कंपनी में भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑटो सेक्टर की सभी कंपनियों की यह कंपनी अपना उत्पाद बेचती है, जिसमें जैसे टाटा मोटर्स हो गया, अशोक लीलैंड, मारुति सुजुकी, हीरो मोटोको, बजाज ऑटो जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां इसमें शामिल है। तो इस पर भी यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग ने बाई रेटिंग दी है। इसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो 118.05 रुपये का है। टारगेट प्राइस रखा गया है 150 रुपये का। तो करंट लेवल से इस शेयर में हमें यहाँ पर 27% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो आप चाहे तो यहाँ पर इस कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेयरिंग्स बनाने वाली कंपनी है और ऑटो सेक्टर की जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं उन कंपनियों का यह अपना उत्पाद बेचती है। तो आगे आने वाले समय में भी यहाँ पर इस कंपनी के शेयर्स में हमें यहाँ पर अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोविड-19 क्राइसिस के वजह से यहाँ पर ऑटो सेक्टर में बहुत ही भयंकर गिरावट हमें देखने को मिली थी। लेकिन अभी यहाँ पर ऑटो सेक्टर की सेल्स जो वो लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से इस कंपनी के शेयर में भी हमें यहाँ पर एक उछाल देखने को मिल सकता है। तो आप चाहे तो यहाँ पर इस कंपनी में भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट ट्रेडेड प्राइस आप देख सकते हैं 118-119 रुपये के आसपास का है, और इसके जो टारगेट प्राइस रखे गए हैं वो 150 रुपये के रखे गए हैं। तो करंट लेवल से इसमें इस शेयर में हमें यहाँ पर 27% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो इस लिस्ट में जो अगला शेयर शामिल किया गया है उसका नाम भी मैं आपके सामने लगा रहा हूं, ध्यान से आप देखिएगा। देखो आपके सामने ट्रैक्टर आ चुका है, तो नाम भी आपके सामने आ चुका है, एस्कॉर्ट। बहुत ही अच्छी कंपनी है, और ये इस कंपनी का शेयर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर 1300-1400 रुपये के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। भारतीय इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि कृषि मशीनरी निर्माण और सामग्री हैंडलिंग उपकरण और रेलवे उपकरण के क्षेत्रों में काम करती है। और इस कंपनी के जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रैक्टर्स, क्रेन्स, लोडर्स, ये इसके यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं। तो इस लिस्ट में जो पांचवा शेयर शामिल किया गया है वो है एस्कॉर्ट्स लिमिटेड। बाई रेटिंग दी गई है, और एस्कॉर्ट का शेयर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1365.45 रुपये का है। टारगेट प्राइस जो रखे गए हैं 1573 रुपये के रखे गए हैं। तो करंट लेवल से इस शेयर में हमें यहाँ पर 15% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो आप चाहे तो इस शेयर को भी यहाँ पर अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स कोविड-19 की वजह से इस कंपनी पर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हमें देखने को मिला था, बहुत ज़्यादा गिरावट इनकी सेल्स में आई थी, लेकिन अभी यहाँ पर सेल्स जो है वो लगातार बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार Q3 फाइनेंशियल ईयर 2021 के Q3 में यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर 25.7% का जंप इस कंपनी के सेल्स में यहाँ पर देखने को मिला है। तो आप चाहे तो इस कंपनी में भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस कंपनी पर भी आप नजर रख सकते हैं। इस लिस्ट में जो अगला शेयर शामिल किया गया है उसका नाम भी आपके सामने आ चुका है, फेडरल बैंक लिमिटेड। इस बैंक पर भी हम बहुत बार बात कर चुके हैं। फ्रेंड्स इस बैंक में यहाँ पर राकेश झुंझुनवाला जी की भी 2.5% के आसपास का उन्होंने स्टैक ले रखा है। तो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। 6वें नंबर का जो बैंक इस लिस्ट में शामिल किया गया है वो है फेडरल बैंक। इस पर भी एंजल ब्रोकिंग के द्वारा बाई रेटिंग दी गई है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस 86.10 रुपये का है, और इसका जो टारगेट प्राइस रखा गया है वो 110 रुपये का रखा गया है। करंट लेवल से इस शेयर में हमें यहाँ पर 27% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो आप चाहे तो इस बैंक में भी यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखो इसने 52 वीक का जो हाई बनाया है वो 92.40 रुपये का बनाया है, जो कि बनाया था इसने यहाँ पर
4 मार्च 2021 को, इसी महीने में बनाया है। और इसका जो 52 वीक का लो है वो भी आप देख सकते हैं 35 रुपये 70 पैसे का बनाया था इसने 25 मार्च 2020 को। तो आप देख सकते हैं 35 रुपये 70 पैसे से दौड़ करके ये शेयर यहाँ पर एक साल के अंदर 92.40 पर आ चुका था। अभी भी यह शेयर जो है आपको यहाँ पर 52 वीक हाई के आसपास से ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। तो आप चाहे तो इसको भी अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, इस शेयर को भी आप नोट कर सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं, आप इस पर नजर रख सकते हैं, लगातार आप इसे ट्रैक कर सकते हैं। और आपको लगे कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग ने इस पर बाई रेटिंग दी है और यहाँ पर करंट लेवल से इस शेयर में हमें यहाँ पर 27% तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा बैंक, आप चाहे तो इसमें भी यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। इस लिस्ट में जो अगला शेयर शामिल किया गया है उसका नाम भी आपके सामने आ चुका है, पीएनसी इंफ्राटेक। बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड का शेयर जो है वो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 259 रुपये 70 पैसे के आसपास आपको ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। तो इस लिस्ट में जो अगला शेयर है वो है पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड। बाई रेटिंग दी गई है एंजल ब्रोकिंग के द्वारा। लास्ट ट्रेडेड प्राइस 259 रुपये 70 पैसे का, टारगेट प्राइस 340 रुपये के रखे गए हैं। तो करंट लेवल से इस शेयर में हमें यहाँ पर 31% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स यह कंपनी जो है वो कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। तो आप इस कंपनी पर भी यहाँ पर नजर रख सकते हैं क्योंकि रियल एस्टेट की डिमांड जो है वो भी अभी लगातार बढ़ रही है। कोरोना का इंपैक्ट जो है वो रियल एस्टेट पर भी हमें देखने को मिला था, लेकिन अभी यहाँ पर इंपैक्ट हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप चाहे तो यहाँ पर इस शेयर पर भी यहाँ पर दाव खेल सकते हैं। इसका 52 वीक का हाई अगर आप चेक करेंगे तो 291 रुपये का इसने 52 वीक का हाई बनाया है, जो कि बनाया था इसने यहाँ पर 11 फरवरी 2021 को। और इसका जो 52 वीक का लो है वो भी आप देख सकते हैं 80 रुपये 85 पैसे का बनाया था, जो कि बनाया था 25 मार्च 2020 को। तो 80 रुपये से दौड़ करके यह शेयर जो है वो लगभग 300 रुपये के आसपास आ चुका था। अभी यह शेयर आपको यहाँ पर 259 260 रुपये के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। तो आप चाहे तो इस कंपनी पर भी यहाँ पर दाव खेल सकते हैं, इस कंपनी में भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग ने इस पर बाई रेटिंग दी है और 340 रुपये तक के यहाँ पर टारगेट दिखाए हैं। तो करंट लेवल से इसमें यहाँ पर 31% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी कंपनी, आप चाहे तो इसमें भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस लिस्ट में जो अगला शेयर शामिल किया गया है उसका नाम भी यहाँ पर आपके सामने आ चुका है, ध्यान से आप देखिएगा। देखो 8 नंबर का जो शेयर यहाँ पर शामिल किया गया है वो है कार्बोरंडम यूनिवर्सल। बहुत ही अच्छी कंपनी, आप इस कंपनी पर भी यहाँ पर दाव खेल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। इस पर भी एंजल ब्रोकिंग के द्वारा बाई रेटिंग दी गई है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस आप देख सकते हैं 493 रुपये 95 पैसे का, टारगेट प्राइस जो रखे गए हैं वो 600 रुपये के रखे गए हैं। तो करंट लेवल से शेयर में यहाँ पर हमें 21% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो आप इस कंपनी पर भी यहाँ पर दाव खेल सकते हैं, बहुत ही अच्छी कंपनी है। और यहाँ पर इस पर भी यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग ने बाई रेटिंग दी है और टारगेट जो रखे हैं वो यहाँ पर 600 रुपये के रखे हैं। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं 490 रुपये के आसपास यह एक शेयर आपको मिल जाएगा। करंट लेवल से इसमें यहाँ पर 21% तक का उछाल देखने को मिल सकता है। इस लिस्ट में जो अगला शेयर शामिल किया गया है उसका नाम भी आपके सामने आ चुका है, श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड। बहुत ही अच्छी कंपनी है और यह आप देख सकते हैं कि श्रीराम ग्रुप की कंपनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीराम ग्रुप की कंपनी है। तो 9 नंबर का जो शेयर है इस लिस्ट में वो है श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, श्रीराम ग्रुप की कंपनी है। और इस पर भी यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग ने बाई रेटिंग दी है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस 1512 रुपये 60 पैसे का, टारगेट प्राइस रखा गया है 1800 रुपये का। तो करंट लेवल से इस शेयर में भी यहाँ पर हमें 19% तक का जंप देखने को मिल सकता है। तो आप चाहे तो इसको भी अपनी रडार पर रख सकते हैं, इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आने वाले समय में यह शेयर 19% तक का उछाल हमें यहाँ पर दिखा सकता है। इस लिस्ट में जो अगला शेयर शामिल किया गया है उसका नाम भी यहाँ पर आपके सामने आ चुका है, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बहुत ही अच्छी कंपनी है, IT इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है। आप इस कंपनी पर भी यहाँ पर दाव खेल सकते हैं। यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग ने इस कंपनी में बाई रेटिंग दी है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस 987 रुपये 95 पैसे का है और इसका जो टारगेट प्राइस रखा गया है वो 1161 रुपये का रखा गया है। तो यहाँ पर करंट लेवल से इस शेयर में हमें यहाँ पर 17.5% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स IT सेक्टर के अंदर चौथे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है, तो आप इस कंपनी पर भी यहां पर दाव खेल सकते हैं। करंट लेवल से यह शेयर जो है 17.5% तक के अपसाइड हमें दिखा सकता है। तो आप इस पर भी अपनी नजर रख सकते हैं, वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर सकते हैं और लगातार आप इसको यहां पर ट्रैक कर सकते हैं। और आपको लगे कि यहां पर इस कंपनी के शेयर्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप यहां पर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और एंजल ब्रोकिंग ने यहां पर जो टारगेट दिए हैं वो 1161 रुपए के दिए हैं। अब इस लिस्ट में जो अगला शेयर शामिल किया गया है उसका नाम भी आपके सामने आ चुका है,
पीवीआर लिमिटेड। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी कंपनी है। कोविड-19 क्राइसिस का इस पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हमें देखने को मिला था। देखो सिनेमा हॉल जो है वो कोविड-19 की वजह से यहाँ पर बंद हो गए थे, अभी तो कई सिनेमा हॉल अभी तक खुले भी नहीं हैं। तो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है और यहाँ पर ये जो 11 नंबर का शेयर है वो है पीवीआर। इस पर भी एंजल ब्रोकिंग के द्वारा बाई रेटिंग दी गई है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस आप देख सकते हैं 1442.50 रुपये का है और इसका जो टारगेट प्राइस रखा गया है वो 1800 रुपये का रखा गया है। तो करंट लेवल से इस शेयर में हमें यहाँ पर 24% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स मैं आपको इस शेयर को इग्नोर करने के लिए ही कहूँगा क्योंकि कोविड-19 के जो केसेस हैं वो अभी यहाँ पर लगातार बढ़ने स्टार्ट हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कई जगह यहाँ पर लॉकडाउन की खबरें भी निकल करके आ रही है, जिसकी वजह से मार्केट में हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल सकता है और सिनेमा हॉल जो है वो भी यहाँ पर वापस से बंद हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इस कंपनी से थोड़ा सा यहाँ पर बच करके रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप खुद समझदार, आपको खुद से स्टडी करना है और आपको लगे कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो एंजल ब्रोकिंग ने इसमें जो टारगेट दिए हैं वो यहाँ पर 1800 रुपये तक के दिए हैं। तो यहाँ पर करंट लेवल से 24% तक का जंप हमें इस शेयर में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बाकी मेरा मानना यही है कि जब तक कोविड-19 के केसेस यहाँ पर कम नहीं होंगे तब तक यहाँ पर आपको इस कंपनी को इग्नोर ही करना चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हैं। इस लिस्ट में जो अगला शेयर शामिल किया गया है उसका नाम भी यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। लास्ट शेयर जो है वो है यहाँ पर जीएनए एक्सेल्स। देखो एक्सेल्स बनाने वाली कंपनी है, ऑटो एंसिलरी सेक्टर की कंपनी है। इस पर भी यहाँ पर बाई रेटिंग दी गई है। फ्रेंड्स आपको पता है कि ऑटो सेक्टर में यहाँ पर कोविड-19 क्राइसिस के बाद हमें बहुत ही भयंकर गिरावट देखने को मिली, लेकिन यदि आप अभी यहाँ पर ऑटो सेक्टर के सेल्स से करेंगे तो ऑटो सेक्टर के सेल्स में वापस से हमें यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस कंपनी के शेयर में भी हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है क्योंकि यह कंपनी जो है वो एक्सेल्स बनाने वाली कंपनी है। तो एक्सेल्स की डिमांड भी यहाँ पर बढ़ेगी जब ऑटो सेक्टर के यहाँ पर जो ऑटो सेक्टर में यहाँ पर वाहनों की बिक्री जो है वो लगातार बढ़ेगी, तो यहाँ पर एक्सेल्स की यहाँ पर डिमांड भी बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से इस कंपनी के शेयर में हमें यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो आप चाहे तो इसमें भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग के द्वारा इस पर बाई रेटिंग दी गई है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस 387.05 का है। इसका जो टारगेट प्राइस रखा गया है वो 500 रुपए का रखा गया है। तो करंट लेवल से इस शेयर में हमें यहाँ पर 29% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो आप चाहे तो इस शेयर में भी यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, इस शेयर पर भी आप नजर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको जो 12 स्टॉक्स बताए हैं ये एंजल ब्रोकिंग की पिक्स है और एंजल ब्रोकिंग ने कहा है कि इन शेयर्स में हमें यहाँ पर 31% 9% से लेकर के 31% तक के यहाँ पर अपसाइड हमें यहाँ पर ये शेयर जो है आने वाले कुछ समय में दिखा सकते हैं। तो आपको इन पर नजर रखनी चाहिए, इन शेयर्स को आपको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना चाहिए। लगातार आप इन्हें ट्रैक करिए और अगर आपको लगे, आप अच्छे से स्टडी करिए, अच्छे से रिसर्च करिए और आपको लगे कि आपको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो ही आपको इनमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। एक जो छोटी सी जानकारी है वो यहाँ पर मैंने आपको एक छोटे से वीडियो में यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो और दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने हुए नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर ले ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।